जय हिंद आप सभी को। अब सारे बच्चों से आशा है कि मन लगा के पढ़िए और जीवन में सफलता हासिल कीजिए। तो आज हम लोग जीएस का प्रश्न, जो कि एक महत्वपूर्ण भाग इतिहास है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट बात खुल के आता है कि हम अतीत के क्यों जाने, जो बीत गया है उस बात को हमको जानने से क्या फायदा है और क्या घाटा है, उसके बारे में जानने के इतिहास हम लोग को इसलिए जानना जरूरी है। जो बीता हुआ कल है उसके बारे में हम लोग को इसलिए जानना जरूरी है कि जो भविष्य में, वर्तमान में, जो अतीत में, ये तीन गो होता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। जो कि बीत गया है उसे हम लोग अतीत कहते हैं। वर्तमान में जो भी हम बोल रहे हैं, बातचीत करें, आप देख रहे हैं, ये वर्तमान कहलाता है, ठीक है। और जो आने वाला है कल, ठीक है, उसको हम क्या देंगे, उसको हम भविष्य कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग भविष्य को और वर्तमान को सुधारने के लिए जो हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे हमको बहुत बड़ी परेशानी झेलना पड़े, तो इसलिए हमको अतीत के जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्या कि जो राजा महाराजा, जो हमारे पूर्वजों ने गलती की है और गलती से उनको क्या खमियाजा भुगतनी पड़ी है, और जीवन में फिर हम उस चीज़ को ना दोहराएं, ठीक है। इस बात को लेकर आदमी जानकारी इसको चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि इतिहास किस प्रकार को अपने आप कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, ठीक है। रियल बात है कि एक कोई व्यक्ति था जो दुबई के शेख से पूछा कि शेख जी, एक समय था कि आप ऊँट पर चले करते थे, आपके बाबा दादा परबाबा ये सब ऊँट पर सवारी करते थे, जो रेगिस्तान था, और आज आप इतने सुंदर गाड़ी, घर, दुकान, पैसा, शौहरत, सब कुछ है आपके पास, हर एक चीज़ है। तो इसीलिए जानना चाहिए कि जो भविष्य में गलती अतीत में हो गया वो भविष्य में ना हो, ठीक है। सबसे पहले अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, ठीक है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, और इतिहास का जो जनक है, जो कि हेरोडोटस के कहा जाता है। और इतिहास को हम लोग तीन जो कि कालखंड में बांट सकते हैं। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, ठीक है, इतिहास के जनक, ठीक है, दे देते हैं हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस, जो कि उन्होंने इतिहास को तीन कालखंड में बांटा है। तो आइए जानते हैं कि वो तीन कालखंड कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो, पहले का जो है प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, देखो वो प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है इसको। दूसरा है जो कि आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो कि आधुनिक इतिहास है। आज काफ़ी हम मस्ती कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इतिहास को हम तीन कालखंड में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो प्राग इतिहास, दूसरा आपको आदि इतिहास दिखाई दे रहा होगा जिसमें हम लोग सिंधु सभ्यता के सब के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा जो आधुनिक, जो कि आज लगभग 20वीं 18वीं शताब्दी से चालू होता। उस समय जब अंग्रेज हमारे भारत को कॉलोनी बनाया था, उस समय से पर्सन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉपर आज हम लोग बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक पर, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको अति करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राग इतिहास से। पूरा बोर्ड कैसे फिट कर रहे हैं भाई।
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्राग इतिहास से चालू करते हैं। सबसे पहले प्राग इतिहास को हम तीन कालखंड में बांटेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले का जो प्राग ऐतिहासिक काल का जो पहला आती है वो पूरा पाषाण आता है। ठीक है, पूरा पाषाण। ठीक है, फिर इसमें आता है मध्य पाषाण। क्या पढ़ रहे, और तीसरा जो है नौ पाषाण है आपको, नौ पाषाण। ठीक है, तीसरा जो है नौ पाषाण काल, जो कि आप पीछे देख पा रहे कि इतिहास को हम लोग तीन कालखंड में बांटे। फिर उसके बाद प्राग जो ऐतिहासिक काल है जो सबसे प्रथम है, जिसपे मानव की उत्पत्ति, जो मानव जो अति जानवर से यानी एनिमल से हम लोग थोड़ा मनुष्य की एक्टिविटी में आए, थोड़ा हम लोग को माइंड का विकसित हुआ, तो उसको भी हम लोग तीन कालखंड में बांट दिए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नौ पाषाण। तो हम लोग प्रॉपर इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, कि पूरा पाषाण होता क्या है। अब फर्स्ट में बात की पाषाण हम लोग क्यों कह पा रहे हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नौ पाषाण, इसका रीजन क्या है कहने का। तो मेन बात है, देखिए पाषाण के मतलब पूरा का मतलब पहले। ठीक है, आपको बता दें कि पूरा का मतलब पहले और पाषाण का मतलब पत्थर। ठीक है, और मध्य का मतलब होता है बीच का भाग, जो आप देख सकते हैं, जो केंद्र जो होता है जिसको हम लोग मध्य कहते हैं। तो इस मध्य मतलब यानी बीच के काल जो हो उसको कहते हैं मध्य। और आपको बता ही दिए कि पाषाण का मतलब पत्थर होता है, और नौ यानी लास्ट वाला। ठीक है, तो हम लोग आते हैं पूरा पाषाण में बात करेंगे। ठीक है, तो पूरा पाषाण में बिजली चला गया क्या भाई, हैं? बिजली चला गया। ठीक है, तो पूरा पाषाण में जो हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट नंबर बात की ये है क्या। ठीक है, तो इतिहास का वो समय जिसे मानव लिखना नहीं जानता था, नहीं लिखना जानता था, नहीं पढ़ना जानता था, न कुछ इस प्रकार, सिर्फ खाना और अपने उस समय सही से अपने बाबा कौन है, पर बाबा कौन है, बेटा कौन है, बेटी कौन है, ये ब्याह शादी, ये कुछ भी कल्चर उल्चर उनको पास ज्ञान सिर्फ उनको पेट के पड़ी थी और दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, तो उस समय के इतिहास को हम पूरा पाषाण कहते हैं, जो कि बंद करो। तो इतिहास का जो कि हम लोग पूरा पाषाण काल कैसे जानते हैं, तो ये पूरा जो तात्विदों हैं उनके जो कुछ ऐसे जरूरी साक्ष्य मिले हैं, जिनके बेस पर हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरा तात्विदों यानी पूरा पाषाण काल यानी इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल है। ठीक है, इसमें क्या होता था कि मानव न पढ़ना, न लिखना, न कोई चीज़ एक्टिविटी ऐसे करना कि जो उनके साक्ष्य मिल सके। बाकी हाँ, जो उन्होंने चित्र ड्राइंग किया, इसके बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये किया है। ठीक है, तो इतिहास का प्रारंभिक काल जो है पूरा पाषाण है, जिसमें मानव कुछ जाति तो नहीं किया। आपको हम बता देते कि भाई थोड़ा सी
इतिहास का पहला काल जो कि पूरा पाषाण है, आपको पता है पूरा पाषाण, थोड़ा हिंदी में थोड़ा अति हो रहा, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल, इसमें मानव सिर्फ खाना खोजना यानी खाना बदोश कहलाता था, जिसमें मानव अपने जीवन काल में कुछ अच्छा नहीं किया, मतलब उनका बुद्धि का विकास ही नहीं था, सिर्फ खाना संग्रह का अपने पेट के लिए जीना, ठीक है, पेट के लिए जीना, ठीक है। जिधर उधर जंगल झाड़ में जिधर उधर उधर करता और फल कंद मूंद ये सब चीज़ खाते। हाँ, पूरा पाषाण में एक चीज़ का खोज उन्होंने किया, सबसे महत्वपूर्ण, जो कि आग का खोज किया, ठीक है। उन्होंने पूरा पाषाण में एक चीज़ बहुत उन्नत की, जिससे दुनिया पूरा चलती है, चाहे चलती आ रही है, तो वो किए थे कि पत्थर यानी आग का खोज, ठीक है, आगे क्या आग का खोज की है। तो इसलिए पूरा पाषाण में जाते कुछ नहीं है, उसमें जो है ना कि मानव को खाना बदोश या खाना संग्रहालय कहा जाता है। उन्होंने बेसिक कुछ एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टच किया यानी टकराया, यानी समझ ले कि यूं आदमी फेंक देता है, ठीक है, और जब एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर गिरता है तो उसमें थोड़ा आगे की चिंगारी गिरता है। और उस समय कुछ ऐसा था कि उन्होंने जंगल में रहा करते थे और कुछ घास फूस सब सूख गए होंगे, वहाँ पे फेंके पत्थर और टकराए और उसमें आग की चिंगारी निकली और उसमें पूरा जंगल जड़ गया। जो उड़ने वाले पक्षी थे वो तो उड़ के चले गए, बट जो छोट मोट चीज़ें थे उसमें जड़ गए। और फिर जब आग शांत हुआ तो जो आदि मानव लोग थे वो लोग गए और खाना के तलाश में जा रहे थे, तो देखे कि भाई क्या चीज़ जरा हुआ है, तो उठाए उसको, थोड़ा देखे तो भाई एकदम बहुत जगह सुगंध आ रहा था, तो नोच के खाए। तो पहले से जो काचा मांस से जो है ना खाने में थोड़ा घिसने में अथी लगता है, ठीक है, हालांकि करता नहीं है, बट सीजा हुआ जो पका हुआ मांस जो है वो आसानी से बहुत डिप हो जाता है, यानी आप खा सकते हैं। तो उन्होंने खाया, स्वादिष्ट भी लगा और आसानी भी उनको महसूस हुआ। तो उनको पता चला कि हो ये चीज़ टकराए थे, इसमें आग लगी थी और इसमें जो जानवर जो जल गया, उस मांस खाया, अच्छा लगा। तो उन्होंने खाना का खोज करते हुए मैंने आग की खोज उन्होंने आविष्कार कर दिए, ठीक है। उसके बाद पूरा पाषाण के बाद एक काल आता है जिसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसमें भी खास खोज नहीं हुआ है, फिर भी आपको बता देते हैं हम। इसमें मनुष्य जो मानव थे, आदि मानव, उन्होंने जो पत्थर का औजार यूज करते थे, जो शुरू में यूज करते थे, कैंतियों लेके भोग भाग देते थे, बट मध्य पाषाण काल में जो यूज करते थे वो थोड़ा छोटे टाइप के कर लिए थे। जैसे आपको हम बता दें कि एक लाठी यहाँ पे रहता था, उसमें छोटा सा इंती करके बना लेते थे, और इंती आपको दिखाई दे रहा होंगे कि मैंने वहाँ के चित्र लोग कुछ इस तरह के आपको दिखाई देगा, हाथ में छड़ी होगा, पीछे जानवर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इंती करके, और जानवर जो है भाग रहा है और उनके पीछे आदमी जो है इस तरह का हथियार लेके दौड़ रहे हैं उनको मारने के लिए। तो कुछ जो पहले था कि पूरा इतना बड़का होता था औजार, अब उन्होंने माइक्रो यानी छोटा आकार के कर दिए, जो आप देख सकते हैं, इतना छोटा छोटा, मैंने औजार को थोड़ा धारदार बना दिए पहले के तुलना से, अब छोटा कर दिए। तो यही इनकी खासियत है कि, और इसमें मध्य पाषाण काल में एक और अच्छा काम किया कि पूरा पाषाण में जो आदमी मरता था, जिसको मार दे उतना ही छोड़ देते थे, बाकी मध्य पाषाण में ऐसा नहीं हुआ। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि उनकी सबसे अच्छा हाथी जो है, उन्होंने अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार का प्रबंध सही किया, ठीक है। और
यहाँ लिख देते हैं। मध्य पाषाण, ठीक है। तो इसमें भी लोग माने औजार, जो कि पत्थर के औजार जो होते थे, मैंने छोटे कार्य कर दिए। ठीक है। मैंने मध्य पाषाण में उन्होंने जो उनका औजार था जिससे वो अपना भोजन में एक अच्छा करते थे, जानवरों से बचते थे, उनको मारते थे, तो उनका पूरा पाषाण में लम्हर था और मध्य पाषाण में छोट करते हैं। इतना ही फर्क है। दूसरा काम उन्होंने ये किया, दूसरा काम उन्होंने ये किया कि जो मनुष्य, जैसे हम लोग आज आदमी जब अंतिम संस्कार होता है, यानी जब मृत्यु को प्राप्त होता है, तो हम लोग 3 तरह से हम लोग अभी अंत्येष्टि के कार्य करते हैं। जैसे मुस्लिम लोग हैं तो उन्होंने शव को लेकर ज़मीन में दफना देते हैं। हिंदू लोग जो हैं शव को लेके आग में जला देते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जो अनपरिचित लाश होता है, जिसके लवाड़ी से लाश कहते हैं, उसके जिधर तिधर फेंक दिया जाता है, जैसे पानी में, पहाड़ पर, जंगल में, या कहीं फेंक दिया जाता है। ठीक है। तो उन्होंने सुव्यवस्थित किया कि उन्होंने अंत्येष्टि का बहुत अंत्येष्टि कार्य यानी अंतिम संस्कार, जिसको 3 तरीक़े से क्या करते थे। पहला कि आग में जला देना, दूसरा जो कि मिट्टी में दफन कर देना, ये दफना देना। और तीसरा जो है कि शव को, जो आदमी के शव है, जैसे मान लीजिए मृत्यु शव को जंगल या पहाड़ पर फेंक देना। तो उन्होंने ये 3 कार्य बहुत अच्छे बेहतरीन से किए। ठीक है। नेक्स्ट जो है नव पाषाण में, तो नव पाषाण में क्या है ना भाई, बहुत और तीसरा आपको बता देते हैं। तीसरा जो है नव पाषाण का, इसमें मानो अब पहले की तुलना से अब सुव्यवस्थित हो गए। एक जगह रहना, खाना पीना और कुछ